बोला था वो लोग ब्राह्मण से हैं, तो क्या वो हमें अंदर आने देंगे? आपका तो पता नहीं, पर मुझे तो ज़रूर आने देंगे, सुवर्थवनी ने हंसकर बोला। ये कहानी है सुवर्थवनी की, हु वॉज़ वेरी क्लोज टू हर फ्रेंड, और वो उनके कल्चर से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो एक ब्राह्मण फैमिली की तरह ड्रेसअप हो, उनके जैसा ही कल्चर फॉलो करे, वैसे ही लैंग्वेज सीखे। लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जो परसेप्शन है उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे सुवंथवनी की जो पूरी लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। हेयर आई एम बैक विद एन अनदर अमेजिंग वीडियो ऑन दलित लिटरेचर, जहाँ पे हम बात करेंगे एम विनोदनी की एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द पैरेबल ऑफ द लॉस्ट डॉटर के बारे में। अब सबसे पहले राइटर के बारे में बात करते हैं। एम विनोदनी एक दलित फेमिनिस्ट राइटर और स्कॉलर हैं आंध्र प्रदेश से। इनका जन्म एक दलित क्रिश्चियन फैमिली के अंदर हुआ और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं जिनको पब्लिश करवाया गया एक कलेक्शन के अंदर, जिनके नाम है कथा 2009 में और कथा वर्षिका 2010 के अंदर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं योगी वर्मना यूनिवर्सिटी के अंदर। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, जिसका टाइटल है द पैरेबल ऑफ द लॉस्ट डॉटर। पैरेबल का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टोरी जो कि कोई मोरल लेसन सिखाए। कहानी की शुरुआत होती है सुरवथवनी से, जो कि अपने पापा से बात कर रही होती है कि फ़ादर ऐसा मुझे बाहर जाना है मेरे दोस्त के घर पे। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुमने तो बताया था कि तुम्हारी दोस्त ब्राह्मण है, तो ये भी पता है तुम्हें कि वी आर दलित, तो हम कैसे जाएंगे, मतलब ऐसा ब्राह्मण और दलित कैसे एक दूसरे के घर पे जा सकते हैं। तो उसने बोला यार ऐसे मत करिए पापा, जो मेरी फ्रेंड है ना उसके फादर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं एंड वो ना इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पुरानी बातें हो गई। तो फिर उसके फादर पूछते हैं अच्छा वो तुम्हें अपने घर पे आने देंगे? तो फिर वो मजाकिया तौर से कहती है उन्हें कि हाँ मुझे तो आने देंगे, आपका पता नहीं। उसके फादर का नाम है पलादसू। उनको काफ़ी बुरा लगा इन शब्दों से। वो सोचते हैं हाँ क्यों ही आने देंगे मुझे वो अपने घर पर, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। पलादसू दिन में कारपेंट्री का काम करते थे और रात में रिक्शा चलाते थे। हमेशा उनके जो कपड़े होते थे वो गंदे रहते थे, हमेशा काम में लिप्त, उनको कभी समय नहीं मिलता था अपने आप को सजने संवारने का। लेकिन जो उनकी लड़की थी वो बहुत ही सुंदर थी। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि जो सुरवथवनी है वो उनकी बेटी है। तो उनको दोबारा रिमाइंड करवाते हैं सुरवथवनी को कि बेटा वी आर फ्रॉम लोअर कास्ट। तो वो बताती है कि पापा ऐसा टेंशन मत लो, मैं उनके किचन तक में गई हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जब इतनी बातें सुनी उनके फादर ने, पलादसू ने, तो बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम बोल रही हो तो चले जाना। तभी जो पलादसू हैं वो चिल्लाते हैं अपनी वाइफ पे कि मैं जा रहा हूँ इसको रेलवे स्टेशन छोड़ने, और अगर दिव्य श्याम आए यहाँ पे तो उसको बोल देना कि मेरा वेट करे। अब जो सुवथवनी है वो अपने फादर पलादसू को बोलती है कि आप क्या ही करेंगे मुझे ऐसा छोड़ने के लिए, टाइम वेस्ट होगा आपका, तो इससे अच्छा मैं ना एक रिक्शा पकड़ के चली जाती हूँ। अब पलादसू को पता था कि बेटी मानने वाली तो है नहीं, तो उसने भी बोल दिया ठीक है। तो उन्होंने ऑटो बुलाया। तभी तभी पीछे से कुरुप्पम्मा उनकी मदर आती है, जो कि जो लड़की है उसे टिफ़िन हैंड ओवर करती हैं। अब उनकी माँ बोलती है कि मैं तो ना चाहती थी तुम्हें मीट दूँ, लेकिन तुम मीट खाती ही नहीं हो अब, ताकि तुम खुद को क्या बोल सको, प्योर वेजिटेरियन बोल सको। तो तभी जो उनका भाई होता है जिरा, वो उनको बोलता है कि हाँ हाँ ये ज़्यादा बन रही है अभी, है ना, खुद को ऐसा दिखाना चाहती है कि भाई हम तो बीफ ईटर है ही नहीं। तो एक जो दलित के साथ वो मीट ईटिंग वाला इमेज है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि आफ्टर गेटिंग एजुकेशन दिस गर्ल शुड नॉट वॉन्ट हर सेल्फ टू बी एसोसिएटेड विद हर कम्युनिटी, कि ये बीफ ईटिंग कम्युनिटी से आती हैं, तो ऐसा कोई वो टाइटल नहीं चाहती। दैट्स वाई शी इज़ वेरी अगेंस्ट दिस नॉन वेज वाली थिंग्स। तो फिर वो पूरा डिबेट चलता है वहाँ पे कि मीट ईटिंग पहले करती थी अब नहीं, और ये सारी चीज़ें। तभी जो उनका छोटा भाई होता है वो वहाँ पे मीट खा रहा होता है एंड शी गॉट इरिटेटेड बाय इट कि यार यक, क्या तुम मतलब कुछ भी ऐसा इरिटेट कर रहे हो मुझे। तो वो अपनी मम्मी को जाते जाते इंस्ट्रक्ट करती है कि आप ये साड़ी इतना ऊपर क्यों रखती हैं, कितना भद्दा लगता है, आप इसको नीचे रखिए एंड थोड़ा सा टाइडी और सोफेस्टिकेटेड रहा करें। ऐसा मतलब मेरी माँ है आप, इस तरीके से ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी माँ है, आप अच्छे से रहिए ना,
बालों को कॉम कीजिए। तो वो जो एक आइडेंटिटी है ना अपना, जो पूरा लिया जाता है इन चीज़ों से कि भाई जो दलित लोग होते हैं वो मीट ईटर होते हैं एंड दे आर नॉट टाइडी, तो वो सारी चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहती हैं एंड शी वॉन्ट अ फैमिली टू लुक थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड लोग। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं एंड शी वेंट आउट। जो सुवर्थवनी थी वो हमेशा से ही अपने घर में बहुत ही चहेती रही है। शी वॉज इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, और उसके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा पढ़े और अपनी ड्रीम लाइफ को जिए। शी लाइक तेलुगु लिटरेचर और गोदावरी रिवर उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने अपनी एमए करी एंड शी लव्ड हर क्लासमेट गायत्री। मतलब उसको बहुत पसंद था कि वो गायत्री के घर जाए, उसके साथ बातें करे, क्योंकि गायत्री स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखती थी लाइक हर। एंड जो उसके फादर थे वो भी एक राइटर थे जिनका नाम था प्रीतल्या सुब्रमण्यम, और जो उनकी मदर थी कामेश्वरमा, वो भी उन्हें बहुत पसंद थी। शी वॉज़ वेरी पीसफुल। तो जो उनका पूरा फैमिली स्ट्रक्चर था वो सुवर्थवनी को बहुत पसंद आता था। सुवर्थवनी याद करती हैं जब पहली बार गायत्री ने उसे अपने घर पर बुलाया था। सुवर्थवनी बहुत ही टेंस्ड हो गई थी इस बात को सोचकर, क्योंकि वो हिंदू जो अपर कास्ट लोग हैं उनके घर पे भी गई थी, बहुत सारे और रिलीजन के लोगों के घर पे भी गई थी, बहुत लोगों के घर पे गई थी, बट कभी एक ब्राह्मण होम उसने विज़िट नहीं किया था। तो जब वो जा रहे होते हैं तो गायत्री उसे सबसे पहले अनंत्या स्वामी के टेम्पल लेके जाती है और बोलती है कि यार तुम्हारा जो फेस है ना वो बहुत खाली खाली लग रहा है। तो वो वहाँ पे उन्हें एक तिलक लगा देती है एंड देन शी प्रेज हर कि देखो अब कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तो वो बहुत बार उनके घर जाती है और मतलब शी लव दैट प्लेस, उसको एक अलग ही ऑरा मिलता है वहाँ पर। तो उनकी फैमिली में अच्छा दिखने के लिए या फिर एक थोड़ा एजुकेटेड साउंड करने के लिए शी यूज टू रीड संस्कृत टेक्स्ट, ताकि वो एक ब्राह्मण फैमिली में थोड़ा फिट हो सके। उसने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की कम्प्लीटली। उसने चर्च जाना बंद कर दिया, रेड थ्रेड बांधना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ द होली थ्रेड। फिर उसने बोटू मतलब एक तिलक टाइप बिंदी लगाना स्टार्ट कर दिया जब भी वो गायत्री के घर पे जाती थी। तो ये जो सारे चेंजेस हैं वो आए सुवर्थवनी के अंदर जब उसने गायत्री के घर पे विजिट करना स्टार्ट किया। अब क्या होता है कि गायत्री की बहन प्रेग्नेंट होती है एंड टू सेलिब्रेट दिस थिंग उनके घर पे आता है एक फंक्शन। अब ये चांस था सुवर्थवनी के लिए गायत्री के घर पे जाने का, लेकिन उसने गायत्री को पहले ही बता दिया कि देखो मैं तुम्हारे घर पे तभी आऊँगी जब तुम्हारी जो दादी हैं वो और तुम्हारे अंकल बचे ना हो, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये बहुत ही पर्टिकुलर हैं ट्रेडिशन के बारे में, और अगर उन्हें मेरी कास्ट पता लगी तो फिर वो तुम्हें डांटेंगे और बहुत सारा ड्रामा होगा, इसलिए मुझे पहले ही बता देना अगर वो लोग नहीं आ रहे देन ओनली आई विल कम। फॉर्चुनेटली यही हुआ कि वो दोनों लोग नहीं आए एंड शी वेंट देयर। अब एक जो टिपिकल फैमिली सेटअप में होता है, जब भी कोई लड़की दिखती है तो पीपल स्टार्ट मैच मेकिंग देयर कि भाई यार बड़ी सुंदर लग रही है, अब इसकी शादी उससे करवा देते, तो वो पूरा रिचुअल चल रहा है यहाँ पे। तो लोग बात कर रहे हैं कि यार ये इतनी सुंदर लड़की। तो उसका जब मैच मेकिंग स्टार्ट करते हैं तो गायत्री बताती है सुवर्थवनी की कास्ट। तो लोग बोलते हैं कि अरे यार इतनी प्यारी बच्ची वो भी हरिजन के घर पे। तो लोग उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम ना बहुत सुंदर हो एंड तुम्हें तो किसी रेड्डी या फिर कामा परिवार में पैदा होना चाहिए था, तुम एक हरिजन की लड़की नहीं लगती। और इस बात से उसे बहुत प्राउड फील होता कि ओह थैंक गॉड मैं एटलीस्ट एक दलित तो नहीं दिखती हूँ। तो एक बहुत ही अलग तरीके का जो फील था उसके अंदर रहता था जब कोई उसकी प्रेज़ करता था सही कि तुम दलित नहीं लगती हो, तुम हरिजन नहीं लगती हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। फिर क्या होता है, एक सेरेमनी चल रही होती है वहाँ पे एंड इनटू दैट क्या था कि जो गायत्री थी वो सभी जो औरतें थी उनके पैरों पे टर्मरिक हल्दी लगा रही थी। अब जब सुवर्थवनी ने अपने पैर आगे करे तो गायत्री ने रिफ्यूज़ कर दिया कि यार सॉरी मैं देखो तुम्हारे पैर नहीं छू सकती, एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूँ और तुम हरिजन हो, तो प्लीज़ ऐसा थोड़ा माइंड मत करना। तो अब सुवर्थवनी को बहुत प्यारे लग रहे थे और लोगों के जो येलो येलो फीट थे और इतने सुंदर उसको लगा, तो उसने सोचा कोई बात नहीं, ये हाथ नहीं लगा रही तो मैं खुद लगा लेती हूँ, इतना कोई बड़ा बात नहीं है इस चीज़ में। तो जो छोटी छोटी खुशी के पल थे ना वो बहुत ही डिसलाइक में बदल जाते थे जब वो अपने घर पे छुट्टियों में जाती थी। शी हेटेड द फैक्ट कि उसके पेरेंट्स गायत्री जैसे क्यों नहीं है, उसका फैमिली गायत्री जैसा क्यों नहीं है, जो पूरा सोफेस्टिकेटेड सा नेचर है जो सबका वो यहाँ पे क्यों नहीं है। उसको अपने घर की हर चीज़ में फॉल्ट दिखता था। जब उसका एमए कंप्लीट हुआ तो गायत्री की शादी हो गई एंड शी वेंट टू यूएस, लेकिन सुवर्थवनी
पार्ट टाइम काम करने लगी अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में। वो वकेशन पे घर पे आती और एक दिन उसे कॉल आया एंड शी हैड टू गो टू हैदराबाद। उसे काम के सिलसिले में हैदराबाद जाना था। उसे ध्यान आता है कि गायत्री के पेरेंट्स भी हैदराबाद रहते हैं। अब इतना अच्छा बॉन्ड वो मानती थी गायत्री और अपने बीच कि भाई मैं ना उनके घर पे जाके रह सकती हूँ, मतलब उसका जो है वो सब कुछ मेरा है, हमारी इतनी अच्छी जो फ्रेंडशिप है वो हो गई है। तो मुश्किल से उसका घर उन्हें मिला, मतलब पूरा ऐसा घूमती रही वो एंड पूरा जो स्ट्रगल है उसका दिखाया गया है। तो फाइनली शी रीच देयर। लेकिन घर में एंटर करने से पहले उसने जो अपना क्रॉस था वो निकाल के रख दिया बैग के अंदर, सेइंग कि सॉरी जीसस, अब मैं अंदर नहीं ले जा सकती आपको। तो वो जैसे ही जाती है एंड शी फिनिश हर टी, सबको ग्रीट किया, चाय वाय पिया। तो जैसे वो कप रखने जा रही थी तो जो गायत्री की मदर थी शी फॉरबिड्स हर कि भाई तुम किचन में एंटर मत करना, एक्चुअली हमने अभी अभी पूजा किया है। तो थोड़ा सा तो हर्ट हुआ उसे, लेकिन फिर भी चलता है क्योंकि दोस्त के माँ बाप थे और वो खुद भी उनको माँ बाप बुलाती थी। मतलब गायत्री के पेरेंट्स को शी यूज टू कॉल मदर एंड फादर। मतलब पूरा ऐसा ब्लड रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। शी ऑलवेज वांटेड कि इस फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप कभी ना बिगड़े, इसलिए उसने ये सोचा कि भाई उनके साथ आराम से एक हफ़्ता रह सकती है, क्यों ही बाहर रहना है, क्योंकि वो उनको एक फैमिली का पार्ट मानती थी। तो उसको एक छोटा सा रूम दे दिया फैमिली ने कि भाई तुम यहाँ पे रहो, रह रही हो जितने दिन, एक हफ़्ता। उस जो रूम था उसमें क्या था, बुक्स थी बहुत सारी, मतलब बुक शेल्फ था। तो उसमें जो बुक्स थी वो सुब्रमण्यम के द्वारा ही ऑथर्ड की गई बुक थी, मतलब उन्होंने ही वो लिखी थी। सो शी गॉट देन व्हाट हैपन, तो उसने रीड करना स्टार्ट किया कुछ कुछ बुक्स को, और उसमें बहुत ही फैंसी फैंसी सा लाइन लिखा हुआ था ऐसे इक्वालिटी एंड स्टफ लाइक दैट, ब्रदरहुड, ये चीज़ें तब तो उसे अच्छी लग रही हैं कि ओ यार कितना मतलब डेवलप चीज़ें हैं, मॉडर्न हो चुका है अब चीज़ें, अब लोग इतना भेदभाव नहीं करते। अब आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यस गर्ल्स प्रॉब्लम। उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई उसको आना है पीरियड्स। अब ये जो फैमिली है ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। अब इनको अलग ही वो थोड़ा रिचुअल रहता है कि भैया जब पीरियड्स हैं तो आपको यहाँ एंटर नहीं करना, वहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, तो बहुत सारी इश्यूज़ यू नो। अब खुद के घर में होती तो वहाँ पे तो इतना नहीं था। अभी शी स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई मैं कैसे मैनेज करूँगी, अगर ऐसे करूँगी मैं बिहेव तो सबको पता लग जाएगा। तो बहुत जो उसके दिमाग में पूरा एक टसल चला है चीज़ों का कि कैसे शी इज़ गोना हैंडल हर पीरियड्स। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हेन यू विल रीड द टेक्स्ट, तो आपको दिखने को मिलेगा ये चीज़ कि कैसे पूरा एक टसल चल रहा है एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली का, देन हर ओन ओपिनियन अबाउट द थिंग्स। तो वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन फॉर्चुनेटली द डे केम जब उसको जाना था, लेकिन हाँ पीरियड्स नहीं आया। बहुत ही रिलीफ फील किया उसने। लास्ट डे था जब वो काम से आ रही थी, उसने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ क्योंकि फैमिली से भी मिल लूँगी और फिर चले जाएंगे, मतलब चली जाऊँगी, मैं इतना रहना नहीं है यहाँ पे। एक हफ्ता वो रुक चुकी थी ऑलरेडी। तो उसे रास्ते में मिलते हैं गायत्री के ब्रदर इन लॉ, वो उससे लिफ्ट ऑफर करते हैं और रास्ते में ऐसे ही वो बात करते करते चलते हैं। ऑल्दो गायत्री ने उनसे बताया था कि ये बहुत ही ऐसा स्पिरिचुअल सा और रिलीजन में बिलीव करने वाला आदमी है, लेकिन सुवर्थवनी को वो स्टार्टिंग से ही अजीब सा लगता था, मतलब उसका बिहेवियर वो सस्पिशियस टू सुवर्थवनी। रास्ते में भी उसने बहुत अजीब अजीब सी बातें की एंड एक फिल्म के पोस्टर की तरफ पॉइंट करते हुए ही सेड कि क्या तुमने ये मूवी देखी है। तो गायत्री को इसको सुवर्थवनी को बहुत अजीब लगा कि यार ये कैसी मूवी की तरफ इशारा कर रहे हैं, पागल वागल है क्या कुछ। तो वो उससे बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चंस और कमेंट्री करता है कि यार तुमने तो देखी होगी, तुम तो ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तुम तो एक दलित क्रिश्चियन हो, और तुम्हारे जो रिलीजन की या फिर कम्युनिटी की लड़कियां होती हैं वो तो ये सब करती हैं, मतलब क्या ही है इसमें। तो बहुत ही चीप चीप सी बातें करने लगा। देन ही आस्क्ड हर कि चलो कैफ़े में बैठ के बातें करते हैं, ऐसे बाइक पे इट्स नॉट गुड। तो वो चली जाती है। वहाँ पे जो वो एक तो ये अलग ही लेवल का बेवकूफ़ आदमी है, इसकी बातें ही बहुत अजीब हैं। तो ये बोलता है कि भाई एक जो टिपिकल आदमी होता है ना वो वाली ये हरकतें कर रहा है कि भाई तुम्हारे तो कम्युनिटी के लोग ऐसे होते होंगे एंड ये वाली चीज़ें। सो दिस बेवकूफ़ आदमी व्हाट ही सेड इज़ लाइक कि आप तो मतलब उसको जितना हो सके ना उसने अपनी बातों से जलील किया। देर आर सेवरल अब्यूसिव वर्ड्स यूज्ड हेयर एंड बहुत सारी चीज़ें। सो दिस सुवर्थवनी शी वॉज़ वेरी सैड लिसनिंग टू हिम कि यार मैंने तो कितना अच्छा सोचा था इस फैमिली को, मतलब क्या ही हो रहा है ये। तो उसको बहुत दुख हुआ इन चीज़ों को। तो जैसे ही वो घर गए
वो लेट गई अपने बेड पे जाके एंड शी वॉज़ वेरी सैड कि उसने अपने आप को कितना चेंज करने की कोशिश की इतने सालों में, लेकिन स्टिल वो लोगों के लिए सिर्फ एक हरिजन लड़की है। मतलब वो उनको अपनी फैमिली का पार्ट मानती है, बट वो लोग उसको सिर्फ एक हरिजन लड़की की तरह देखते हैं। एंड देन शी स्टार्टेड थिंकिंग कि वो उनकी जो कस्टम्स और लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्टेबल ही क्यों मानती है। वाई डोंट शी रिस्पेक्ट हर ओन कल्चर एंड कस्टम्स। तो फिर इतने में ही वो सोच रही होती है तो सुब्रमण्यम बाहर से आते हैं और उनको पता लगता है कि जो मेन गेट है वो फिक्स नहीं किया गया। एक्चुअली क्या था कि उस रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और उस टाइम पे ना गेट थोड़े से ना फूल जाते हैं, लकड़ी फूल जाती है, तो वो फिक्स नहीं होता। तो उसके लिए कारपेंटर को बुलाया गया था। तो क्या होता है, जो गायत्री की मदर थी वो मेन गेट फिक्स करवाना भूल गई। तो अब जो ये आदमी है सुब्रमण्यम, ये इतना गंदी तरीके से अपनी वाइफ पे चिल्लाता है। सुरवथवनी वॉज शॉक्ड बाय हिज वर्ड्स कि यार कैसा आदमी है, किताबों में तो इतनी फैंसी फैंसी लाइन लिखता है, वुमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड ये सब, कास्ट कुछ नहीं होता, इक्वालिटी होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा, और कैसी कैसी बातें कर रहा है ये आदमी। तो वो बताती हैं कि इसका जो एक रियल लाइफ है और जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें दिन रात का फ़र्क है। तो वो जो पूरा सीन है वो सोचती है वहाँ पे लेटे लेटे कि यार मैं क्या सोचती थी, मेरे दिमाग में क्या रिस्पेक्ट था इस कम्युनिटी के लिए, इस जो फैमिली है उसके लिए, एंड कैसे ये चीज़ें मतलब एक दूसरे को कैसा ट्रीट करते हैं ये। तो फिर वो डिसाइड करती है कि भाई अब तो जाना है। तो शी थ्रू हर बोटू पैकेट इन द डस्टबिन, मतलब जो बिंदी का पैकेट था उसने डस्टबिन में डाला और अपना पेंडेंट था जो वो क्रॉस वाला वो डाल लिया। और बाहर लिविंग रूम में आते हुए उसने सबको ग्रीट किया कि देखिए मैं जा रही हूँ, बाय। तो तभी जो गायत्री की मदर है वो उसको बोलती हैं कि बेटा तूने ऐसा वो बिंदी नहीं लगाया। तो उसको बहुत ही चेयरफुली रिप्लाई करती हैं, नो मदर, आई हैवंट फॉरगॉटन, आई एम अ क्रिश्चियन गर्ल, आई एम अ दलित गर्ल। वो बोलते हैं कि मदर मैं नहीं भूली हूँ इसको, एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं लगाया है क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ, मैं एक दलित लड़की हूँ। वो बहुत ही एम्पावर्ड फील करती है। पहली बार ऐसा हुआ था जब वो अपने दलित होने पर नाज कर रही थी। अदरवाइज शी वॉज ऑलवेज अशेम्ड ऑफ दैट कि यार शिट, ऐसा मतलब मैं हरिजन कास्ट में पैदा हो गई हूँ और मुझे नहीं रहना है इस कम्युनिटी में, मुझे तो जो ब्राह्मण फैमिली है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना है, उनका कस्टम फॉलो करना है, लैंग्वेज फॉलो करना है। लेकिन पहली बार शी स्माइल्ड एंड वॉज प्राउड ऑफ दिस कि हाँ मैं क्रिश्चियन दलित लड़की हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो ये था इस कहानी के बारे में। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends. I'll meet you in the next video. Till then, take care.